Hello everyone. So as we all know that only 7 days are left for upcoming NEET PG exam. So today we'll discuss the things that you should be doing in this NEET PG exam in these 7 days. So first of all, NEET PG is a very big exam. The number of seats are very much as compared to INI set. So अगर INI set में आपकी रैंक खराब भी आई है, still you should give your 100% and you can definitely score a very good rank in NEET PG क्योंकि NEET PG में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली वन लाइनर टाइप या जो हमने जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने यूजी में प्रैक्टिस किए होते हैं उसी टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ऑल्सो वन लाइनर इन द सेंस कि अगर वो 4 लाइनें लिख के भी दे रहे हैं तब भी द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन वुड बी कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस या व्हाट वुड बी द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ दिस सो जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स अभी 7 डेज में व्हाट यू शुड बी डूइंग इज कि जो भी आपके नोट्स हैं जस्ट गो थ्रू देम वंस एक बार क्विकली ऊपर ऊपर से जाना है दो फायदे होंगे उससे वन दैट यू विल बी हैविंग कॉन्फिडेंस कि आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स एक बार ऊपर ऊपर से ब्रश थ्रू करें अदर देन दैट जो अंडरलाइन या हाईलाइटेड पार्ट्स है जो वोलेटाइल पार्ट है वो आप रिवाइज कर लोगे अदर देन दैट नोट्स पढ़ने के साथ जस्ट यू शुड स्टे काम बिकॉज अगर आप काम रहोगे तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी जो आपने पढ़ा है वो ज्यादा याद रहेगा एंड सिली मिस्टेक से चांस भी कम होंगे बिकॉज सिली मिस्टेक से समथिंग जो नीट पीजी में रैंक बहुत पीछे लेके आ सकती है हमने 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक किए इट कैन bring down your rank to up to 2000 3000 okay other than that you should be solving PYQs of NEET अगर आपने कहीं बार कर भी लिए पहले बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार PYQs ऑफ NEET विदाउट चाहे एक्सप्लेनेशन मत पढ़ो चाहे टॉपिक मत पढ़ो जस्ट डू द PYQs वंस ऑफ लास्ट 3-4 years अदर देन दैट जीटी देने का इस टाइम पे तो कोई पॉइंट नहीं है जस्ट कीप द 20th कॉपी विद यू एंड ट्राई टू रिवाइज इट एटलीस्ट 2 to 3 times सो दैट जो भी वोलेटाइल क्वेश्चंस आएंगे जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे वो गलत नहीं होने चाहिए एंड ट्रस्ट मी एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर होंगे अदर देन दैट अभी से लेके टिल द डे ऑफ एग्जाम ट्राई टू मेक योर स्लीप शेड्यूल राइट सो दैट एग्जाम डे में कोई इशू ना हो अदर देन दैट अगर आपकी नींद एग्जाम डे से पहले नहीं भी आती बहुत लोगों को नहीं आती कितना भी कुछ कर लो चल अगर उससे पहले की 6 डेज की नींद पूरी होगी तो एटलीस्ट सिर्फ एक डे की नींद आपकी कम होगी एंड अगर उस रात को आपको नींद में नहीं आती जस्ट कीप ऑन लाइंग ऑन बेड क्योंकि अगर आप सिर्फ बेड पे पड़े भी रहोगे ना तो भी योर माइंड विल गेट रिलैक्स एग्जाम के टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 195 प्लस या 190 प्लस क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आओ इवन अगर आपको लग रहा है कि आईनी सेट में शायद आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इस वजह से आपकी रैंक खराब है बट ट्रस्ट मी आपको लगता है बट अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके ज्यादा सही भी हुए ठीक है माइनस क्वेश्चन ज्यादा हो गए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन गलत हुए नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई और माइनस मार्क्स बढ़ गए बट पॉजिटिव क्वेश्चन भी ठीक हुए और एज कम्पेयर टू आईनी सेट द नेगेटिव मार्किंग हियर इज 1/4 सो यहाँ पे तो डेफिनेटली डेफिनेटली बनता है टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन एंड अभी से टिल द डे ऑफ एग्जाम और while attempting the exam just stay calm because in that way only you can just decrease your silly mistake and actively read the question and the options because अगर आप actively पढ़ोगे तो at least 10% questions जो आप silly mistake कर सकते हैं वो कम हो सकती है तो just stay active and be confident that आपने जो भी पढ़ा है सही पढ़ा है and you will definitely clear the exam all the best